हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कार एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है और आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रिड्स के बारे में। इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे ग्रिड्स के बारे में बिकॉज ग्रिड्स जो होता है वो हमारा बेसिक होता है जिससे हम लोग अपना पूरा मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपको जानना है हाउ टू क्रिएट मल्टीपल ग्रिड्स इन वन सिंगल फाइल, ये कोई प्लान नहीं है, सारे ग्रिड्स हैं यहाँ पे देख सकते हो आप, जो भी है सारे ग्रिड्स हैं। तो इफ यू वांट टू नो हाउ टू क्रिएट मल्टीपल ग्रिड्स लाइक दिस, हाउ टू ऐड कलर टू द ग्रिड्स, हाउ टू क्रिएट अ सर्कुलर ग्रिड, तो बने रहे हमारे साथ। विल कवर अप ऑल दिस टॉपिक्स इन आवर क्लास टुडे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये कि नॉर्मल जब ग्रिड मिलती है हमारे पास, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की ग्रिड होती है, राइट। अब मुझे इसको मैनिपुलेट करना है कुछ इस तरीके में कि आई कैन गेट समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस। इफ यू वांट टू गेट दिस फाइल फ्रॉम अस, लास्ट तक बने रहें, आई विल लेट यू नो हाउ टू गेट दिस फाइल फ्रॉम अस। ओके, इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो वापस आते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो मुझे इसको एडिट करना है पहले, तो आई विल गो फॉर एडिट। ओके, फिर मुझे क्या करना है, एडिट स्टूडेंट ग्रिड सिस्टम पे आना है। ओके, आई क्लिक ऑन दिस एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू स्टार्ट एडिटिंग दिस पर्टिकुलर ग्रिड। तो पहले मैं क्या एडिट करूंगा, ऑलराइट, पहले मैं इसका बबल साइज जो है वो इंक्रीज करूंगा। क्यों? इफ आई जस्ट जूम आउट फॉर नाउ, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 15-20 ग्रिड्स और हैं, तो इफ यू सी मुझे समझ में नहीं आएगा कि ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं पे कॉलम लगाना है एंड इट इज लाइक E7, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ई कहाँ पे है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पहले मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा इसको। तो एडिट पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं एडिट स्टूडेंट ग्रिड सिस्टम्स पे, इस पे क्लिक करते हैं, देन मॉडिफाई बाय शो ग्रिड सिस्टम, इस पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बबल साइज का। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट इंक्रीज द साइज फ्रॉम हियर। ओके, जितना साइज चाहिए आप उतना इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं इसको डबल कर दूं, 2000 कर दूं मैं इसको, ठीक है, इनिशियल वैल्यू से थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं इसको, फिर मैं इसको ओके करके ओके करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि साइज बड़ा हो चुका है अभी। ओके, इसको और बड़ा करना है तो आप कर सकते हो, वापस गो फॉर एडिट स्टूडेंट ग्रिड सिस्टम्स, वापस चलते हैं यहाँ पे एंड विल मेक इट इवन मोर बिगर, लेट्स मेक इट 3000 दिस टाइम। ओके, फिर इसको ओके करेंगे, फिर इसको हम लोग ओके करेंगे। तो कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, देखो अब इवन व्हेन आई एम जूमिंग आउट आई एम एबल टू सी कि क्या है ये। ओके, सेकंड पॉइंट इज द डिस्टेंस। ऑलराइट, मुझे डिस्टेंस भी चेक करना है। बहुत बारी क्या होता है कि आपके पास जब एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो बहुत सारे ग्रिड्स होते हैं, बहुत सारे डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू जूम आउट एंड व्हेन यू आर जूमिंग आउट अगेन सेम प्रॉब्लम होता है, यू आर नॉट एबल टू सी द डिस्टेंस कि आपने करेक्ट उसको बनाया है कि नहीं बनाया है। ओके, तो क्रॉस वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। तो आप इसको साइज कैसे इंक्रीज करेंगे, इसके लिए आपको जाना है ऑप्शंस पे, ठीक है। टू इंक्रीज दिस साइज यू हैव टू गो टू ऑप्शंस, यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आप जा सकते हैं यहाँ से ग्राफिक प्रेफरेंसेस पे, यू क्लिक ऑन दिस, ठीक है। आप देख सकते हो फॉन्ट है यहाँ पे, फॉन्ट में अपने पास दो ऑप्शन है, अब मैक्सिमम है मिनिमम है, तो उसका मैक्सिमम इंक्रीज कर देता हूँ मैं 15 कुछ। ओके, एंड इफ आई डू दिस ओके, यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, तो इसको इंक्रीज कैसे करूंगा मैं, ऑप्शन पे जाना है, ग्राफिक प्रेफरेंस जाना है, और ये जो मिनिमम वाला वैल्यू है उसको मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। आई इंक्रीज इट टू 8, ठीक है। आप दोनों बढ़ाओ, मैक्सिमम बढ़ाओ मिनिमम भी बढ़ाओ। ओके, यू क्लिक ऑन दिस एंड दे हैव बिकम बिग नाउ। तो अगर मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो यू कैन सी, आई कैन इवन नाउ आई कैन सी द डिस्टेंसेस नाउ, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया है। थर्ड थिंग इज हाउ टू चेंज कलर इन ग्रिड्स। ओके, एडिट पे चलते हैं, एडिट जाके थोड़ी यहाँ पे चलते हैं, और अपने पास ऑप्शन जो है यहीं पे अवेलेबल है। ओके, अगर आप 2018 वर्जन यूज कर रहे हैं या फिर 19 वर्जन यूज कर रहे हैं, उसमें जो ग्रिड होती है वो काफी ज्यादा जो होती है बहुत डिम रहती है। ओके, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई वहाँ पे कुछ है भी या नहीं। तो हाउ यू कैन इंक्रीज द ब्राइटनेस और द विजिबिलिटी ऑफ द ग्रिड, यू कैन चेंज द कलर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कलर का ये है शेड है, आप इसको यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो यहाँ से, और यू कैन कम्प्लीटली चेंज इट। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो फॉर समथिंग लाइक ब्लू तो ले नहीं सकते बिकॉज हमारा बीम सारे वैसी कलर में आते हैं हमारे पास, सो लेट्स गो फॉर रेड नाउ। रेड करके ओके करता हूँ मैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ओके करूंगा, और फिर मैं यहाँ पे इसको ओके करूंगा, तो यू कैन सी मेरी जो ग्रिड है वो लाल हो चुकी है। इफ आई प्रोवाइड अ बीम ओवर हियर, ठीक है, अगर मैं रैंडमली कोई बीम प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, यू कैन सी बीम ब्लू में आ रही है एंड ग्रिड जो है लाल में है, तो आई विल बी एबल टू इजिली डिफरेंशिएट हियर। ओके, तो इसको हम लोग कंट्रोल सेट कर देते हैं, अंडू कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप अपना ग्रिड जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब आती है बात नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमने देखा कि हम लोग कैसे कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं हाउ टू ऐड मल्टीपल ग्रिड्स टू आवर सिस्टम। इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ से चलते हैं एडिट पे एंड वी क्लिक ऑन व्हाट, एडिट स्टूडेंट ग्रिड सिस्टम पे आते हैं। यहाँ पे जाने के बाद वी वोंट गो फॉर मॉडिफाई पर शो, विल गो फॉर ऐड न्यू ग्रिड सिस्टम पे चलते हैं।
ओके, एक और बात, अगर मुझे इस ग्रिड को हाइड करना है तो मैं कैसे करूंगा, राइट क्लिक करके आई क्लिक ऑन सेट ग्रिड सिस्टम विजिबिलिटी पे, क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा यहाँ से। इसको हाइड करना है, वापस क्लिक करो, हाइड होता है यहाँ से। ओके, इट इज दैट सिंपल टू हाइड द सिंगल ग्रिड। ऑलराइट, अभी बात करते हैं सेकेंड ग्रिड के बारे में। तो एडिट पे चलो, यहाँ पे चलते हैं एडिट स्टोरिंग ग्रिड सिस्टम पे एंड क्लिक करते हैं ऐड न्यू ग्रिड सिस्टम पे। ओके, G2 होगा ये। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे डिस्टेंस आप चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। आई विल गिव ग्लोबल वाई डायरेक्शन एज से 60 या 70, ठीक है। एंड एक्स में इसको 20 कर देते हैं। ऑलराइट, अगर आपको ज़्यादा ग्रिड्स चाहिए तो आप ज़्यादा ग्रिड्स ला सकते हो यहाँ पे। इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन बोथ यू कैन ब्रिंग मल्टीपल ग्रिड्स लाइक दिस एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन ओके। तो क्या होगा इससे, इससे आपकी एक ग्रिड बन के रेडी हो गई है बैकग्राउंड में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारा जो साइज है यहाँ पे डायमेंशन का वो काफ़ी बड़ा है। ऑप्शंस पे चलो, यहाँ पे जाके हम लोग उसको थोड़ा कर देते हैं, यहाँ से मिनिमम जो है 5 कर देते हैं इसको यहाँ से। ओके, ऑलराइट, अगर आपको इसका साइज इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एडिट पे जाना है, यहाँ पे जाना है, फिर G2 पे जाके यू हैव टू क्लिक ऑन मॉडिफाई बशो ग्रिड सिस्टम, और यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो 3000 के लिए। whatever size you want, you can directly go and put the size over there. इसका कलर चेंज करना है, you can also change the color also. Okay, so let's go with black for this. तो black कर सकते हो completely, pitch dark आएगा आपके लिए। तो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ओके, अब मुझे मल्टीपल स्टोरीज ऐड करनी है इसमें, तो हाउ विल आई ऐड द मल्टीपल स्टोरीज, गो टू एडिट, एडिट स्टोरी इन ग्रिड सिस्टम। सो फार हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, राइट, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे मॉडिफाई बाय शो स्टोरी टाइप पे, इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके राइट क्लिक करो, ऐड स्टोरी पे क्लिक करो एंड you will be able to add as many stories as you want. मैं 10 ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, 20 भी ऐड कर सकते हो। I'll put 20 over here. It will take some time, but it will generate all of them for us. Okay, इसको मैं ओके करता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे अभी, यहाँ पे देखो दोनों बढ़ गए हैं, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। मुझे नहीं से चाहिए, मुझे यहाँ पे 20 चाहिए और यहाँ पे मुझे बस 4 चाहिए या फिर 5 चाहिए। तो इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, ओके, दोनों साथ में बढ़ रहा है ना, तो इसको चेंज करने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा एडिट पे, आई गो फ्रॉम एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम्स हियर। G1 मुझे मॉडिफाई करना है, राइट, ये मेरा G1 ग्रिड है, ये मेरा G2 ग्रिड है, और G1 मुझे कितने लेवल्स चाहिए, मुझे 5 लेवल्स चाहिए बस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है अपने पास, स्टोरी रेंज ऑप्शन। आपको बस यूजर डिफाइंड पे क्लिक करना है और आपको टॉप स्टोरी जो चाहिए आपको बस यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। बेस से लेके मुझे स्टोरी 5 तक ही चाहिए, तो बेस से लेके आपको स्टोरी 5 तक ही मिलेगा वो। इसको आप ओके करके ओके कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ अभी, बहुत अच्छी तरीके से क्या हुआ, आपका यहाँ पे ग्रिड बन गया, यहाँ पे ग्रिड बन गया, 2 ग्रिड बन गए। ओके, ऑलराइट, इतना हो गया। अब मुझे ग्रिड को हाइड करना है, तो मैं कैसे हाइड करूँगा ग्रिड को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको थोड़ा मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं इस ग्रिड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पीछे वाली ग्रिड नहीं देखनी है। आई वांट टू हाइड दैट पर्टिकुलर ग्रिड बिकॉज यहाँ पे जो है मुझे इंटरफेरेंस मिल रहा है यहाँ से उसका। सो आई वांट टू हाइड इट। हाउ डू आई डू इट, पहले क्या करता था मैं, राइट क्लिक करके आई क्लिक ऑन व्हाट, सेट ग्रिड सिस्टम विजिबिलिटी, ठीक है। लेकिन जब इस बार क्लिक करूंगा मैं इस पे, तब क्या होगा, मुझे इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब मुझे G1 नहीं देखना है, ठीक है, G2 देखना है, तो G1 को मैं इस तरफ पुश कर दूंगा इसको, ठीक है। अवेलेबल ग्रिड सिस्टम्स, विजिबल ग्रिड सिस्टम्स, इसके बाद करूंगा अप्लाई। अप्लाई करने से क्या हुआ, ग्रिड यहाँ से चला गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी ग्रिड विजिबल है। तो दोनों ग्रिड से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू क्लिक ऑन दिस अप्लाई टू ऑल विंडोज। वंस आई क्लिक ऑन दिस एंड आई क्लिक ऑन अप्लाई, दोनों साइड से ग्रिड हो गया इनविजिबल। ओके, ऑलराइट, अगर मुझे वापस देखना है तो राइट क्लिक करके वापस सेट ग्रिड सिस्टम विजिबिलिटी पे जाना है, इसको मुझे वापस यहाँ पे लेके आना है और करना है अप्लाई टू ऑल विंडोज, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे आपके विजिबल रहेगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको काम करना है ग्रिड्स पे। ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट हम सारा पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, जो भी था हाउ टू क्रिएट मल्टीपल ग्रिड्स में दिखा दिया आपको। अब ये वाला बचा है हाउ टू क्रिएट सर्कुलर ग्रिड्स। तो सर्कुलर ग्रिड्स क्रिएट करने के लिए इफ आई गो टू एडिट एंड क्लिक ऑन एट दिस ऑप्शन एंड कोई भी मैं ग्रिड 2 भी लेता हूँ, इसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। सो व्हेन आई ट्राई टू मॉडिफाई दिस, nowhere in this screen you can see an option to create a circular grid, ठीक है, वो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। आप एक बार रेक्टेंगुलर ग्रिड क्रिएट कर दिया तो वो कर दिया, यू कैन नॉट चेंज इट टू सर्कुलर ग्रिड। ओके, तो ये एक लिमिटेशन है यहाँ पे। इवन इफ यू सी हियर यू कैन स्टार्ट अ न्यू रेक्टेंगुलर ग्रिड हियर बट यू कैन नॉट स्टार्ट अ सर्कुलर ग्रिड। तो सर्कुलर ग्रिड स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू ग्रिड सिस्टम। इसमें एक बार क्लिक कर दूंगा, करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरे पास कार्टेशियन का ऑप्शन है एंड सिलेंड्रिकल का ऑप्शन है, तो मैं इस पे करता हूँ सिलेंड्रिकल।
ओके, आप यहाँ पे ऑप्शंस चेक करो एक बार, यहाँ पे देखो एक बार, जब मैंने शिफ्ट टू सिलेंड्रिकल यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। मैंने क्लिक ऑन सिलेंड्रिकल, क्या आ रहा है अपने पास डिग्री आ रही है और मीटर आ रहा है, ठीक है। पहले क्या था अपने पास, दोनों मीटर में ही थे, तो अपने पास एंगल देना है और अपने को डिस्टेंस देना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अभी दिखा रहा है 30 डिग्री। मैं इसको दिखाता हूँ, सेपरेट के दिखाते हैं, ओके करते हैं इसको, ओके करते हैं, ठीक है। सो व्हेन आई डू दिस, आप देख सकते हो कि मुझे मेरे पास एक 0,0 पे एक ग्रिड आई है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, बेस पे बहुत बड़ा होता है एंड यू हैव अ लेंथ हाइट लाइक दिस, राइट। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको प्लान व्यू पे देखूं जाके, तो प्लान व्यू पे देख सकते हो कि इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, लेकिन मुझे कंप्लीटली सर्कल में चाहिए था। ओके, यहाँ पे सेमी सर्कल चाहिए था मुझे। सो हाउ डू आई गेट दैट, यू हैव टू गो टू एडिट अगेन, आप क्लिक करो एडिट सिस्टम पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे G3 के पास आना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये अपनी जो ग्रिड है वो G3 का ग्रिड है। मॉडिफाई पर क्लिक करो, करने के बाद यू कैन सी हियर कि आपका जो डेटा डिस्टेंस है यहाँ पे 1 to 2 के बीच में 30 का डिस्टेंस है, 1 to 2 के बीच में 30 का डिस्टेंस है, ठीक है। 2 to 3 के बीच में अगेन 30 का डिफरेंस है, एंड 3 to 4 के बीच में अगेन 30 का डिफरेंस है। ओके, तो यू कैन आइदर ऐड न्यू थिंग्स, जैसे मैं इस तरह यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ओके, इसको हम लोग यहाँ से एंड कर देते हैं, यहाँ से इसको भी हम लोग एंड पे रखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस दूंगा 30 का और यहाँ पे डिस्टेंस दूंगा 30 का। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को नजर आएगा। अगर और ऐड करना तो ऐड करके अगेन यू कैन स्टार्ट रीनेमिंग देम। ओके, 5 6 7 और मुझे यहाँ पे बस 30 का डिस्टेंस देना है, तो आई विल गेट हाफ सर्कल हियर। ओके, इसको ओके करते हैं, इसको यहाँ से हम लोग ओके करते हैं, तो इट लुक समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, इट्स ऑल अप टू यू। अगर मुझे इसका डिस्टेंस चेंज करना है तो आई कैन डेफिनेटली डू इट। चलो इसको G3 को हम लोग मॉडिफाई करते हैं यहाँ से। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव में वैल्यू दूंगा, ठीक है। आई विल गिव वैल्यू एज एक्स डायरेक्शन में -30 दूंगा मैं, ओके, और वाई डायरेक्शन में आई कैन गिव समथिंग लाइक 40। ऑलराइट, इसको मैं ओके करके ओके करता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा, मेरा ग्रिड मूव कर जाएगा। ओके, ये मेरा क्या है, ये मेरा 0,0,0 है और यहाँ से मेरा ग्रिड मूव कर गया है। इट लुक समथिंग लाइक दिस नाउ। ओके, इतना हो गया। अब मुझे इसको रोटेट करना है ग्रिड को। हाउ डू आई रोटेट द ग्रिड, वो भी आप कर सकते हो। एडिट पे चलो, वापस आप यहाँ पे आओ, स्टोरी पे आओ, ठीक है। मुझे जीवन का जो ग्रिड है उससे मुझे रोटेट करना है, तो वॉट एवर डिग्री आई वॉन्ट, जैसे मुझे 13 डिग्री रोटेट करना है, आई कैन रोटेट द होल थिंग बाय 13 डिग्रीज। ओके, इसको आप ओके करके ओके करो, ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा रोटेट कर जाएगा यहाँ से। ओके, सो लाइक दिस आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं दैट यू कैन यूज एंड यू कैन मैनिपुलेट योर एंटायरिटी ऑफ द ग्रिड। ओके, ये आपको कब यूज आएगा, ये आपको तब यूज आएगा जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करना शुरू करोगे। ओके, जितना भी आपने यहाँ पे देखा है, जितने सारे टूल्स देखे हैं आपने, ये सारे मैनिपुलेशन के टूल्स हैं। आप इसको एक बार मैनिपुलेट करना सीख गए तो वर्क विल बिकम वेरी इजी। ओके, इसको और बड़ा करना है तो आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल थोड़ा जूम इन किया मैंने, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे ई है, तो इफ यू वांट टू पुट अ कॉलम एट E8, आप लाके यहाँ पे बस कॉलम उठा सकते हो आराम से, अपना E8 पे कॉलम आप फिक्स कर सकते हो यहाँ से। ओके, G8 पे जाना है तो G8 पे आपको मिल जाएगा, G4 पे जाना तो G4 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वेरी इजिली यू विल बी एबल टू ड्रॉ योर ड्रॉइंग्स लाइक दिस। कलर चेंज हो गया, जिससे ये अभी अच्छा विजिबल है हमारे पास, ठीक है। ऑल राइट, और कुछ बचा है इसमें दिखाने के लिए? I think I have covered up everything in this particular class. Alright, now before we end this class, if you want to get this particular file, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा आपको। हमारे ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको ये फाइल मिल जाएगी। इसका नाम मैंने ग्रिड्स रखा है। विल मेक इट क्या बोलते हैं उसको, जिप फाइल बना के दे देंगे आपको इफ यू वांट टू। और इफ यू वांट टू ट्राई इट ऑन योर ओन, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट ऑन योर ओन। जैसे मैंने दिखाया आपको, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, हार्ड इट विल टेक यू 10 minutes to do this. You can do it. And one important announcement is there from our end. That is, we have launched a complete new course on how to do a structural building design. ठीक है, तो पहले क्या था हमारे पास, बस ETABS का था, एक सिंपल सा कोर्स था हमारे पास, जिसमें हम लोग ने सारा IS कोड वगैरह सब कुछ लगाया था। उसके अंदर 6 अलग अलग मॉडल्स थे। अब हमने क्या किया है, हमने कंप्लीट वर्कफ्लो रेडी किया है आपके लिए, ठीक है। इस वर्कफ्लो में क्या होगा, हम लोग शुरू करेंगे AutoCAD से, राइट। AutoCAD में आपको कोई प्लान दे रहा है, G+2 G+3 G+5 कोई भी प्लान दे रहा है आपको। आई हैव शोन इन दैट पर्टिकुलर क्लास कि आप उसका बीम कॉलम लेआउट कैसे बनाओगे। Once you have made the beam column layout,
आप उसको डायरेक्टली ई टैब्स में इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, थोड़ा चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे स्केलिंग करना पड़ता है, पर्जिंग करना पड़ता है। तो ये सब कुछ सिखाऊंगा कि स्केलिंग कैसे होती है, पर्जिंग कैसे होती है, पर्जिंग का मतलब क्या होता है। वंस दैट इज ऑल दैट इज डन, आई विल शो यू हाउ टू एक्सपोर्ट द फाइल फ्रॉम AutoCAD टू ई टैब्स। ओके, एंड ई टैब्स का आप देखे होंगे ई टैब्स के बारे में कि ई टैब्स का जो है अलग 6 मॉडल्स पे हम लोगों ने काम किया है उसमें। तो आई विल शो यू हाउ टू import the AutoCAD file into ETABS, फिर मॉडलिंग कैसे करोगे आप उस पर, लोड एप्लीकेशन कैसे करोगे, एनालिसिस, डिजाइन, IS कोड, जितना कुछ है आपको एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर को, जो एज अ सिविल इंजीनियर आपको जो भी सीखना होता है टू डिजाइन अ बिल्डिंग, सारी चीज़ इसमें कवर है, ठीक है। ETABS हो गया, ये होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, नेक्स्ट आएगा अपना सेफ। सेफ होता है अपना सब स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। तो सब स्ट्रक्चर में क्या होगा, ईटैप से जो भी रिजल्ट निकला है, राइट, ईटैप से जो भी रिजल्ट निकला है उसको हम लोग लेंगे सेफ के अंदर। तो आप देख सकते हैं बड़ा वर्क फ्लो है, पहले ऑटोकैड से हम लोग ने ईटैप पे लिया, अब ईटैप से हम लोग ले रहे हैं सेफ पे। सेफ पे आप क्या करोगे, आप फुटिंग डिजाइन करोगे, आइसोलेटेड, कंबाइंड, स्ट्रैप फुटिंग है, रैप फुटिंग है, पाइल कैप फुटिंग है, करीब करीब 7-8 डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग्स मैंने कवर कर रखे हैं सेफ के अंदर। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, मैनुअल डिटेलिंग पे चलोगे। जब तक आप डिटेलिंग नहीं प्रोवाइड करोगे अपने क्लाइंट को, वो आपको पेमेंट नहीं करने वाला। इतना सब कुछ काम कर रखा आपका वेस्ट हो जाएगा इफ यू डोंट डू मैनुअल डिटेलिंग, या फिर डिटेलिंग नहीं करते। तो आई हैव शोन यू हाउ टू कैरी आउट मैनुअल डिटेलिंग बाय यूजिंग ETABS रिजल्ट्स। ओके, बाय यूजिंग सेफ रिजल्ट्स आप कैसे कर सकते हो मैनुअल डिटेलिंग, आई हैव शोन एवरीथिंग। एक्सेल शीट्स हैं उसके लिए, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू डू मैनुअल डिटेलिंग, रिसेंटली हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने RCDC का कोर्स में ऐड किया है, ठीक है। RCDC का कोर्स में क्या होता है कि आपका जो ETABS का रिजल्ट है, आप उसको विदाउट टेकिंग टू सेफ और मैनुअल डिटेलिंग, यू डायरेक्टली टेकिंग इट इनटू व्हाट, RCDC। RCDC में आप बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो आराम से। ओके, तो एक कंप्लीट वर्कफ्लो बनता है आपके लिए, कंप्लीट एक सिंगल वर्कफ्लो बनता है। अगर आप एक सिंगल कोर्स खरीदोगे तो आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग सीख जाओगे RCC का, कैसे करते हैं ETABS के लेके। ओके, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एटलीस्ट चेक इट आउट वंस, ठीक है। एंड उस पर जो है लाइफ टाइम का जो है वैलिडिटी है उसके ऊपर। तो डेफिनेटली यू कैन बाय द कोर्स नाउ व्हेन द प्राइस इज वेरी लो, बिकॉज हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोग उसको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अगेन आई डोंट थिंक विल ब्रिंग द प्राइस डाउन सो मच फॉर एनी अदर कोर्स। तो आप वहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। यू कैन बाय नाउ, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद भी अगर आपको चेक आउट करना है तो देख सकते हो, बिकॉज लाइफ टाइम एक्सेस है इसके कोर्स के ऊपर। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, जस्ट गो टू द link in description and download the app and check out the content first. All right, so that's all for this class. I hope you have understood everything related to how to do the manipulation of a grid. Okay, if any doubt is there, please let us know. अगर कोई और टॉपिक कवर करनी है और with respect to structural engineering, please let me know. We'll try to cover it up for you. Okay, that's all for this class. See you guys in the next class. Thank you.